कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको 26 फरवरी के लिए समाज विज्ञान का सेट ए बताऊंगा। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, मैंने आपसे हर विषय में तैयारी कराई है। सोशल साइंस में भी आपको टॉपर बना के ही छोड़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई। 1804 में नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी सदस्य जो था वो भारतीय सदस्य नहीं था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम क्या कहते हैं? नगर कमेटी कहा जाता है। यहाँ नंबर 3 आपका रहेगा, ये 4 है, 5, 6। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। ठीक है। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई। मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अगला है, यहाँ से देख सकते हैं आप कि अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। ये इतना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। हो गया ये। इसके बाद में सही जोड़ी की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध का जाएगा 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइड। बेल्जियम की जो भाषा है डच एवं फ्रेंच आ जाएगी। महिला साक्षरता दर का जाएगा 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। और 2011 में भारत की साक्षरता दर आ जाएगी 73%। यदि हम आगे की बात करें तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इतना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमांत सड़क संगठन बनाया गया 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए जाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किसका है? जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? तो ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सत्य असत्य की बात करें तो यहाँ पर अपना पहला सत्य रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये असत्य रहेगा। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नागरिकों को धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, तो सत्य है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, ये असत्य रहेगा। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है भैया, ये आपका असत्य रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स हो गया है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम, बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर, जलोढ़ मिट्टी की में क्या अंतर है? ये सारे के सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं, आप तो कंप्लीट करो। यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लो जितने कर सकते हो। गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों? खरीफ और रबी की फसल में अंतर। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए। कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। ठीक है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? देश के प्रमुख संचार साधन बताइए। डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कार्नला क्या था? आयात शुल्क किसे कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? सेठ हुकुमचंद कौन थे? प्लाटेन और वेलम और प्लाटेन से क्या से? उल्मा और फतवा से क्या से रहेगा आपका? त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से आप क्या समझते हैं ना भैयू? प्राथमिक द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र को उदाहरण सहित। अधोसंरचना ज्ञान आधारित समाज। वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है? विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के वर्ष से पूर्व भारत की विदेशी व्यापार की नीति क्या थी? ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा क्या है? इसके प्रमुख कार्य। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?